हाय। तो ये लीजिए आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल तैयार है। पेपर टू सिर्फ बायोलॉजी वाला, ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि इस बार वेटेज का कंसेप्ट नहीं है कि चार जो अलग अलग सेक्शन है, 12th लेवल, आपका ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल और एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें किस में कितना वेटेज होगा, ये कंसेप्ट आरपीएससी ने खत्म कर दिया है। बट बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी लेवल बोलते हैं या 12th लेवल आप जो बोलते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा ये बता दें कि किस किस तरीके से ये मामला है। पहला जो यूनिट है जिसमें हम टेक्सोनोमिक बेसिक्स, टेक्सोनोमिक एड्स एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये सिलेबस को यहाँ अभी मैं सिर्फ कंटेंट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा आपको। प्लांट एनाटोमी, एनिमल एनाटोमी और प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये थोड़ा इस नाम से है। एनिमल टिश्यू प्लांट एनाटोमी लगभग 54 पेजेस। उसके बाद सिलेबस की अगली लाइन है प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि इस बार आपके 12th लेवल पे आ चुका है। ये आपका प्लांट वाटर रिलेशन से लेके और प्लांट हार्मोन्स तक, क्योंकि ये प्लांट हार्मोन आता है आपके ग्रोथ में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें प्लांट हार्मोन पढ़ना पड़ेगा। तो एनिमल फिजियोलॉजी में ये वाले टॉपिक्स हैं और ये एग्जैक्टली टॉपिक्स हमने यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें टर्मिनोलॉजी वही वाली इस्तेमाल करने का प्रयास किया है जो कि आपके सिलेबस में है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी और ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर और आपका सेंसरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, जो कि फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के नाम से है। मेंडेलियन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, जो कि आपके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की यूनिट है पूरी की पूरी। ग्रेजुएशन वाला जो इकोनॉमिक बॉटनी था वो यहाँ आ चुका है, इकोनॉमिक बॉटनी और जूलॉजी, उसको भी हमने इसी तरीके से यूनिट नंबर 6 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज, इंसेक्टा एंड मोलस्का, जिसमें पर्ल कल्चर वगैरह को ऐड किया है। सीरियल में व्हीट, राइस, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैमीफोरा, विदेनिया, देन कोरिएंडर, फेनुग्रीक, क्यूमिन, टी, कॉफी। वैक्सीन पैथोजन कैंसर, वैक्सीन पैथोजन कैंसर बेसिकली जो 12th वाली पिच पहले थी वो वैसे के वैसे ही आपका आ चुका है। ठीक है। देन वी कम्स द नेक्स्ट यूनिट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम आगे जाएंगे कंटेंट में, तो यही सब कुछ हमने वापस से इंट्रोड्यूस किया है। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, बायोजीकेमिकल साइकिल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। देन कंसेप्ट ऑफ सेल बायोलॉजी को ग्रेजुएशन लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसमें ये जो यूनिट है ये नया कंसेप्ट है, 12th लेवल में पहले नहीं था ये। तो इसके लगभग 30 पेजेस हमने ऐड किए हैं, जिसमें कि बेसिकली सेल वॉल की डिटेल स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, आपके सेल सरफेस स्ट्रक्चर्स जिसमें सीलिया फ्लैजेला की डिटेल्स, उसके अलावा आप जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पूरा का पूरा वो सब कुछ इसमें ऐड किया है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे इतना पढ़ना होता है। उसके बाद आप आइए आपका यूनिट टू जो क्लासिफिकेशन है प्लांट और एनिमल दोनों का, उसमें सीलोम, सिमेट्री, ऑर्थ्रोपोडाइजेशन, मेटामेरिज्म, प्रोटोजोआ एंड योर फाइलम पोरीफेरा से लेकर और इस सारा का सारा नीचे तक प्लांट फैमिलीज तक। टाइप स्टडीज में अमीबा से लेकर रैबिड, रैबिट का प्लांट ग्रुप्स, जो कि अगेन नई यूनिट है पूरी तरह से, पहले नहीं थी ये। ग्रेजुएशन लेवल पे एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनकी लाइफ साइकिल्स, बेसिक लाइफ साइकिल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ इसमें ऐड किया है। एम्ब्रियोलॉजी में आप गेमेटोजेनेसिस से शुरू करके लैक्टेशन तक का पूरा लगभग 80 पेजेस। देन रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये 12th लेवल पे था लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे आ चुका है। वेजिटेटिव एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके अलावा इथोलॉजी, फीडिंग बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर, ड्राइव, अर्ज एंड मोटिवेशन इन एनिमल्स, सोशल ऑर्गन बिहेवियर एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, बायोस्टेट्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी को इसको हमने एक ही जगह क्लब कर दिया, एक्चुअली 1 और 5 यूनिट थी, तो यूनिट 1 5 को इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी बना के इसको हमने यहाँ पर, ये लगभग 78 पेजेस हैं। इसमें थ्रेटन प्लांट स्पीशीज ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के सेंस में इसको हमने ज्यादा लिया है, जैसे अगर सेंचुरी नेशनल पार्क भी, तो राजस्थान की सारी इसमें चीजें ऐड की है। देन बायोटेक्नोलॉजी वाला जो ग्रेजुएशन वाला सेक्शन था उसको पीजी में डाल दिया, तो थोड़ा सा लेवल चेंज किया है इस जगह पे भी हमने। उसके बाद टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेस, सेंट्रीफ्यूगेशन, कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एलाइजा, माइक्रोस्कोपी में आपका ये सारा का सारा। अब जरा हम कंटेंट को देख लेते हैं। ये आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में अगर हम यहाँ पर सीधे सीधे जाएंगे तो ये टेक्सोनोमिक एड्स वगैरह के बाद ये आपके टूल्स, टेक्सोनोमिक टूल्स, द टेक्सोनोमिक हर्बेरियम वगैरह,
बॉटनिकल गार्डन्स, ये सब कुछ है इसमें। बायोलॉजिकल पार्क्स इन राजस्थान, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट द योर यूनिट नंबर 1 ऑफ 12th लेवल। फिर आते हैं आपके यूनिट नंबर 2, एनिमल टिश्यू से शुरू किया, प्लांट एनाटॉमी, और ये आपका टाइप ऑफ कोलिनकाइमा वगैरह से शुरू किया, पीछे आया मॉर्फोलॉजी आपकी पूरी की पूरी, इन्फ्लोरेसेंस और बेसिक 12th लेवल की फ्रूट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर। ठीक है, अगली आती है आपकी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में प्लांट वाटर रिलेशन शुरू किया अपन ने। उसके बाद आपका जितने भी बेसिक टॉपिक्स थे सारे के सारे, ट्रांसपरेशन का टॉपिक, उसके बाद ट्रांसपरेशन के बाद हमने ये फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के सारे बेसिक्स, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन के बाद आपका ग्रोथ, ग्रोथ के बाद सारे हार्मोन्स को वन बाय वन इसमें पूरा का पूरा लिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं आपका एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी को हम डाइजेशन शुरू करेंगे, डाइजेशन, इसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद हार्ट, हार्ट के बाद ये चला गया आपका बेसिक एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के बाद ये सारे डिटेल्स लिए क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट यही है आपके एनिमल क्लासिफिकेशन की। उसके बाद एंडो, इसके ये मूवमेंट वाली जो यूनिट जिसमें स्केलेटन वगैरह, लोकोमोशन मूवमेंट, स्केलेटन सिस्टम, मसल्स, देन यू कम्स टू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के बाद हमने लिया आपका नर्वस सिस्टम, ये आपका नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद आपके सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, उसके बाद टेस्ट, एंडोक्राइनोलॉजी, देन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी लास्ट में। ये आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के बाद यूनिट नंबर 5 मेंडेलियन जेनेटिक्स से शुरू होती है। और मेंडेलियन जेनेटिक्स से शुरू किया आपने क्योंकि इसमें इवोल्यूशन और जेनेटिक्स दोनों है, थोड़ा बहुत तो वो चीज़ें मैंने एग्जैक्टली ट्राई किया है जो आपके 12th लेवल पर है। मजे की बात है यहाँ पर आपके सिलेबस को सिलेबस में डिफाइन नहीं किया है, जैसे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बोला ही नहीं है सिलेबस में, जबकि 12th पे है। तो जेनेटिक्स में जो जो चीज़ें 12th लेवल पे है, वो सब कुछ ऐड की है, क्योंकि कई बार ये पागल बन जाते हैं अपन लोग। हमें लगता है कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो होता है। जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम एंड रूट आपको करना चाहिए, हमने चाहे नहीं डाला, लेकिन आपको कर लेना चाहिए। ये लिंकेज हमने इवन एनसीईआरटी के डायग्राम उठाए इसमें कई सारे, तो जो एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, उसके बाद आपका ये एक टॉपिक है जैसे आगे की तरफ, इसमें इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स को इसमें ऐड किया है। उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने इसमें ऐड किया है, जो कि 12th लेवल पे एनसीईआरटी में है। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, इसके बाद आपका ह्यूमन इवोल्यूशन को ऐड किया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे। यूनिट नंबर 6 में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और आपका जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसको पूरा का पूरा इंक्लूड किया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज, नेमेटोडा, इंसेक्टा, मोलस्का, इन सबको, जो भी बेसिकली एग्रीकल्चर वाले बुक्स में जितना कुछ है ना, उस लेवल को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ये राइस वगैरह सारे टॉपिक एग्रीकल्चर वाली बुक्स में है। तो ये राइस वगैरह सारे, राइस, व्हीट, आपका जूट, कॉटन, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के बाद आप इधर की तरफ आ गए कि भाई मस्टर्ड, राई वगैरह, जो कि वैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट है, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया है। प्रॉपर डिजाइन किया गया, इसको काटा है क्योंकि पहले ग्रेजुएशन लेवल में कंटेंट ज्यादा था, अभी हमने इसमें थोड़ा कंटेंट कम किया है। इम्यूनोलॉजी के बेसिक्स पूरे के पूरे, जिसमें ऑटो इम्यूनिटी डिजीज को भी हमने दिया है, क्योंकि 12th लेवल पे डिजीजेस दी हुई हैं कुछ एक नाम, माइक्रोबायो से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस के नाम और उनकी लिस्टिंग, कैंसर के बारे में पूरी डिटेल, और एड्स लास्ट में। तो ये सारा का सारा 12th लेवल का। उसके बाद लास्ट यूनिट आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है कुछ इस तरीके से, जियोलॉजिकल टाइम, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और सारे तरह के पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन पे आजकल बहुत सवाल किए जाते हैं, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह। और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड ये बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन को भी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि वो सॉइल पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। ये आप ग्रेजुएशन लेवल का जो सेल बायोलॉजी है, इसको अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो मामला थोड़ा सा अलग है दूसरों से। जैसे कि हम इसको इस वक्त थोड़ा सा प्रोक्यूरियोट्स के बारे में आपको ढंग से जानना है, आर्किया के बारे में आपको ढंग से जानना है, क्योंकि वहां पर प्रोक्यूरियोटिक स्ट्रक्चर, और इसमें देन सेकंड लाइन नई लाइन है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द सेल सरफेस एंड द, तो इसमें मेम्ब्रेन की डिटेल डाली है हमने, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, उसके बाद
आपका प्लांट सेल वॉल, बैक्टीरियल फ्लैजिला, नॉर्मल फ्लैजिला, सीलिया, ये सब कुछ हमने डाल दिया। फिर आपके सेल ऑर्गेनेल्स की डिटेल्स, प्लास्टिड, राइबोसोम, ये पूरा सेल बायो बहुत अच्छे तरीके से। इसी में हमने क्रोमोसोम वाला चैप्टर अलग से ऐड किया है, जो कि अगेन इसके अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर है इस तरीके का। बायोमोलिक्यूल्स की थोड़ी डिटेल ऐड की है, क्योंकि जब लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल का है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए बाकी चीज़ों से, तो उसको हमने ऐड किया है ग्रेजुएशन लेवल का इसको बनाने के लिए। तो ये एक पूरी नई यूनिट है, बड़ी शानदार सी। यूनिट नंबर 2 जो कि बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, एनिमल और प्लांट क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन में आपको क्लियर कर दूं, ऑर्डर लेवल का क्लासिफिकेशन आपका है, तो आप जाहिर सी बात है एग्जांपल्स तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को हमने इसको ऑर्डर लेवल पे लिया है, हर चीज़ का क्लासिफिकेशन ऑर्डर लेवल का है। ठीक है, ये एनिमल का क्लासिफिकेशन, नीचे तक आओगे तो यहाँ पर प्लांट का क्लासिफिकेशन, और ये कुछ फैक्ट्स जो आपको याद करने हैं वो सब कुछ प्लांट क्लासिफिकेशन में मजे की बात है, ओनली फ्लोरल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आपकी टाइप स्टडीज, इसमें अमीबा प्रोटीज से हम शुरू कर देते हैं। नीचे तक आते आते आपके अर्थवर्म आ गया, इधर की तरफ कॉकरोच आ जाएगा। अर्थवर्म ये आपका कॉकरोच, देन यू गो विद रैबिट और राना टाइग्रीना, सब कुछ इसके अंदर पीछे तक आ जाता है। प्लांट में आपकी ये नई नई यूनिट है पूरी की पूरी, इसमें हमने डिटेल डाली है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की। ये आपके सारे के सारे ग्रुप्स और उनकी बेसिक क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, ये चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। उसके बाद आपके जो एम्ब्रियोलॉजी है, वो बड़ी डिटेल्ड एम्ब्रियोलॉजी है ग्रेजुएशन लेवल की। उसमें पीछे की तरफ टॉपिक बड़े शानदार शानदार हैं, जैसे कि हम ये कहें कि ये आपका प्लेसेंटेशन वगैरह सारे के सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, तो वो हमें थोड़ा सा अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। रिप्रोडक्टिव साइकिल में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा आपका जो एस्ट्रस साइकिल को भी इंक्लूड किया है कुछ कुछ इसके अंदर, पार्टुरेशन की डिटेल्स। उसके बाद यूनिट नंबर 6 जिसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में है, और ये पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं वो इंक्लूड की है। इथोलॉजी बड़ी अच्छी दी हुई है, इसमें सारे फीडिंग बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इस तरीके से पूरा का पूरा दिया हुआ है नीचे तक। उसके बाद बायोस्टैटिस्टिक्स, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सबको नीचे तक इंक्लूड किया गया है। यूनिट नंबर 5 और 1 दोनों को हमने क्लब करके इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एक सिंगल सेट बना दिया, जिससे कि थोड़ा सा आपको भी पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि इसमें सारे के सारे जैसे एडेफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स यहाँ डालने के बाद इन्होंने पीछे की तरफ हमने इकोसिस्टम, एडेप्टेशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी, और ये आपका इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद आपका निश कॉन्सेप्ट, सक्सेशन, ये सारे टॉपिक्स ऐड कर दिए जैसे आपके सिलेबस में दिए गए हैं। जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपके एंडेमिज्म को इंट्रोड्यूस किया है अच्छे तरीके से। उसके बाद थ्रेटनिंग हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उसके बाद ये डिटेल्स, इसमें थ्रेट कैटेगरीज क्या क्या हैं, और लास्ट में जो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो हमने सारी की सारी इसमें ऐड की है। देन कम्स बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बाद हम सीधे के सीधे आ जाएंगे अलग अलग तरह के वेक्टर्स जो आपको पढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से, जितनी भी टेक्निक्स हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की और पीसीआर वगैरह सारे की सारी। एनिमल टिश्यू कल्चर भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उसमें डिफाइन नहीं किया कौन सा टिश्यू कल्चर वो आपसे पूछेंगे। और आप लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है एससीएफ का रहा हो, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ भी बुरा हो सकता है इस दुनिया में। ये आपके एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्लस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। टेक्निक्स में क्रोमेटोग्राफी वगैरह का, जैसा कि आपको जानते हैं, क्रोमेटोग्राफी, कलरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एलाइजा, साइंटिफिकेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी चीज़ें इसमें बड़े अच्छे तरीके से दी हुई है। लगभग 40 पेजेस में है। माइक्रोस्कोपी होने को तो छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं इसमें। ये माइक्रोस्कोपी के अलावा हमने लास्ट में इसमें एक चीज़ ऐड कर दी है कि साइंटिस्ट वगैरह के नाम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो जब टॉपिक के एंड हो रहे हैं ना, वहाँ पर द फैक्ट्स यू मस्ट लर्न,
ये कुछ लिस्ट मैंने अलग अलग बुक से उठाई थी, तो उनको सबको एक जगह समराइज कर दे, रट्टा मार लेना आप, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आता ही है इसमें से। ठीक है। फादर्स, कौन किसका फादर था, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक किसने लिखी थी,